हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोइस्किल मिनरल्स। मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम जानेंगे मोइस्किल्स मिनरल्स का। बेसिकली मोइस्किल होता क्या, उसके बारे में आपको मैं एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहता हूँ। तो द मोइस्किल्स मिनरल्स हार्डनेस इज़ ए qualitative skills used to access the scratches resistance of various minerals. It was developed by the Friedrich Mohs in 1812 and it based on the ability of the mineral to scratch another. The minerals skills ranges from 1 to 10 with 1 being the softest and the 10 the hardest. मीन्स मो स्केल क्या था। मो स्केल जो होता है एक मिनरल्स का स्केल होता है जो भी हम मिनरल्स को पहचानेंगे कैसे कि वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपीयरेंस क्या देता है। ठीक है, तो ये मो स्केल दिया किसने था, तो फ्रेडरिक मोस ने दिया था 1812 में। और 1812 में दिया था। और इसमें हम मो स्केल सीरीज़ में जो फर्स्ट हमारा मिनरल रहता है उसको सॉफ्ट मानते हैं एंड जो 10th रहता है उसको हम सबसे हार्डेस्ट मानते हैं। अब जानते हैं कि हमारे मुँह स्किन मिनरल्स है क्या 1 से लेकर 10 तक। तो फर्स्ट आता है टाल्क, सेकंड इज़ जिप्सम, थर्ड इज़ कैल्साइट, फोर्थ इज फ्लोराइड, फिफ्थ एपाटाइट, सिक्स फिल्सपर, 7 क्वार्ज, 8 टोपाज, 9 कोरेंडम एंड 10 डायमंड। सबसे पहले हम बात करते हैं मोइस्केल के फर्स्ट मिनरल्स की, जिसका नाम है टाल्क। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने टाल्क की कुछ इमेजेस दी हुई है और साथ ही साथ उसका एक छोटा सा वीडियो भी दिया हुआ है विथ केमिकल फार्मूला। ओके, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Mg3Si4O10 एंड OH होल 2। ओके, talc is the softest minerals of the molecules and is often used to production of talcum powder। तो बेसिकली टाल्क क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल्स होता है मो स्केल हार्डनेस में। और इसके यूजेस क्या होता है कि जैसे हम टाल्कम पाउडर के बारे में जानते होंगे उसमें ये यूज़ होता है। इसका कलर जो होता है वो होता है वाइट होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है। इसका स्ट्रिक स्ट्रिक यानी कि जो घिसने पे हमें एक पाउडर सा मिलता है वो वाइट या कलरलेस होता है। लस्चर, ये पर्ली टू ग्रीसी, मतलब ये देखने में आपका पर्ली टाइप का लस्चर देगा, पर्ली टाइप का दिखेगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म क्या होता है, तो फॉइलेटेड मैसेज होता है। क्लीवेज इसका क्या होता है, 1 सेट परफेक्ट 001 होता है। और फ्रैक्चर जो होता है वो अनइवन हैकली होता है। प्लस इसका हार्डनेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये 1 और 1.5 के बीच में लाई करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी वो होती है 2.7 से लेके 2.8 तक, मीन्स लो, बहुत कम होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि ये मिनरल्स सॉफ्टेस्ट मिनरल्स में आता है, दैट्स वाई। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नहीं, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और इसका मैग्नेटिज्म मीन्स इसमें मैग्नेटिव जो होता है वो एकदम ना के बराबर होता है। अब आ जाते हैं हमारा सेकेंड मिनरल्स जो कि है जिप्सम। ठीक है, और इसका भी मैंने इमेज और एक छोटा सा वीडियो डाल दिया है आपके लिए समझने के लिए कि जिप्सम दिखता कैसा है। और ये इसके वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि जिप्सम मिनरल्स और मीन्स ओरिजिनली कैसा दिखता है। जिप्सम मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जिप्सम इज़ ए सॉफ्ट सल्फेट मिनरल्स कॉमनली यूज टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर ड्राई फॉल। ओके, तो बेसिकली जिप्सम जो होता है वो सेकंड आपका सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है मो सीरीज़ में। और ये इंडस्ट्रिकल यूज़ में होता है। लाइक आपका इंडस्ट्रिकल में पुट्टी वगैरह आप देखते होंगे, तो पुट्टी वगैरह का कोटिंग वगैरह जो बनता है ना ड्राई वॉल वगैरह में, तो उसमें ये यूज़ होता है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, ये किस किस कलर में पाया जाता है, तो वाइट, येलो, ग्रीन, ग्रे में पाया जाता है। इसका स्ट्रिक जो होता है वो वाइट और कलरलेस होता है। लस्चर जो होता है इसका विटेरियस होता है। विटेरियस लस्चर का मीन्स कहने का मतलब है ये क्रिस्टल टाइप का आपको लस्चर देगा। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मैसिव लेमिनेटेड और ग्रेनुलर होता है, मीन्स इसका मैसिव होता है स्ट्रक्चर, देखने में एकदम प्लेन दरदरा जैसा लगेगा आपको दिखने में। और इसका फ्रैक्चर जो होता है वो कॉन्काइडल एंड सब कॉन्काइडल होता है। ये इसका जो हार्डनेस है वो 1.5 से लेकर 2 के बीच में है। सिंपल सा बात है, ये सेकेंड में आता है तो इसका हार्डनेस भी 2 के अप्रॉक्स में होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका भी बहुत लो होता है, 2.32 होता है। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता और इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब आ जाते हैं हमारा
तीसरा मिनरल जो कि है कैल्साइट, ठीक है। और ये कैल्साइट का मैंने इमेज और छोटा सा एक वीडियो डाल दिया है आपको समझने के लिए। और कैल्साइट इज़ ए कार्बोनेट मिनरल्स एंड इट्स ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द लाइमस्टोन एंड मार्बल। तो कैल्साइट जो होता है वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट ऑफ लाइमस्टोन मिनरल्स है, ठीक है। ये क्या होता है कि कैल्साइट का जो मिनरल है वो लाइमस्टोन मार्बल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका केमिकल फार्मूला होता है आपका CaCO3। कलर जो ये पाया जाता है वो ज़्यादातर है आपका कॉमनली वाइट और कलरलेस में पाया जाता है। सिंपल सा बात, आप देख पाते होंगे जो भी लाइमस्टोन आप देखते होंगे या फिर मार्बल जिसके भी घर में लगा हुआ होगा वो वाइट कलर्स के जाते आते होंगे, ठीक है। इसका लस्टर विटेरियस होता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म इसका रोम्बोहाइड्रल होता है, और फिर क्लीवेज इसका 3 सेट का देता है। फ्रैक्चर इवन होता है, हार्डनेस इसका 3 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका अभी भी बहुत लो है 2.72। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये ऐसा मिनरल है जो एसिड के डालने पे रिएक्ट करेगा, इसीलिए कभी भी आप देख पाते होगे कि मार्बल्स वगैरह पे अगर आप एसिड डालते हो तो वो थोड़ा येलोइश कलर में आ जाता है, तो वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है। इससे पहले हमने जिप्सन और टाल के बारे में पढ़ा था, वो रिएक्ट नहीं करता है और इसमें भी किसी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब आ जाते हैं हमारा 4 मिनरल जो कि है फ्लोराइड। फ्लोराइड की इमेज और मैंने वीडियो डाल के रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्लोराइड का एक छोटा सा मैं एक डिफाइन दे देता हूँ। फ्लोराइड इज़ ए कलरफुल मिनरल यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, गैसोलीन एंड यूरेनियम। तो इसका क्या है कि आपका जो फ्लोराइड है वो हमारा 4th नंबर पे आता है मो स्केल हार्डनेस पे। और ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन, गैसोलीन और यूरेनियम एक्सट्रैक्शन में। तो ये तीनों चीज़ के एक्सट्रैक्शन में फ्लोराइड मिनरल्स का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaF2 होता है। कलर इसका होता है लाइट ग्रीन, येलो, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। स्ट्रिक इसका कलरलेस होगा, लस्टर विटेरियस होगा, और स्ट्रक्चर फॉर्म जो रहता है वो ओक्टाहेड्रल में देता है ये। और क्लीवेज आपका 4 सेट देता है। फ्रैक्चर इवन और सब कॉन्कॉर्डल्स, ज़्यादातर जो मिनरल्स है मोस्किल के वो आपके सब कॉन्कॉर्डल या कॉन्कॉर्डल के ही आएंगे, ठीक है। इसका हार्डनेस 4 होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये थोड़ा सा मीडियम में आ जाता है, ठीक है। ये 3.18 के आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है, मीन्स ये मीडियम रेंज वाले मिनरल्स में आते हैं, ओके। और ये रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ और ये मैग्नेटिज्म भी नहीं करता है। अब आते हैं एपेटाइट। एपेटाइट हमारा 5th है और इसका भी मैंने इमेज और एक छोटा सा वीडियो डाल के रखा है। साथ ही साथ इसका बारे में आपको बता दूं तो एपेटाइट इज़ ए ग्रुप ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन द इग्नियस रॉक। तो ये क्या ज़्यादातर ये फॉस्फेट मिनरल्स है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला हो जाता है CA5 PO4 होल 3 FOHCl। इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ब्लू होता है, वायलेट होता है, ग्रीन होता है और ब्राउन कलर में भी पाया जाता है। इसका स्ट्रिक जो होता है वो कलरलेस होता है, लस्टर विटेरियस ट्रांसलूसेंट होता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑक्टाहेड्रल। क्लीवेज जो होता है इसका बहुत कम होता है, मीन्स पुअर 001 बेसल के करीब में होता है इसका क्लीवेज। फ्रैक्चर जो होता है वो कॉन्कॉर्डल अनइवन होता है। हार्डनेस ये 5th नंबर पे आ रहा है तो इसका 5th होगा, 5 होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मीडियम में आता है, 3.15 से लेके 3.20 तक आता है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इसमें जो मैग्नेटिज्म है वो ना के बराबर पाया जाता है। अब हमारा आ जाता है 6th मिनरल जो कि है ऑर्थोक्लेस। तो ऑर्थोक्लेस का भी मैंने इमेज और वीडियो डाल के रखा हुआ है और इसके बारे में मैं छोटा सा एक डिफाइन दे दूँ तो ये फेल्सफर ग्रुप का मिनरल है और ये ज़्यादातर रॉक्स, इसका जो है कंपोनेंट जो है बहुत सारे रॉक्स में आपको फेल्सफर मिल जाएगा। ये इजीली मिलने वाला मिनरल्स है आपका। और इसका जो फार्मूला हो जाता है वो होता है KAlSi3O8। इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट, ग्रे, क्रीम, पिंक और पीच। ये ज़्यादातर आपको जो है फेल्सफर मिल जाएगा, जैसे नदी के किनारे पे भी आपको फेल्सफर मिल सकता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके साथ साथ ये सेडिमेंट्री रॉक्स के कैटेगरीज में आपको मिलने ईजिली मिल जाएगा। इसका जो स्ट्रीक होता है वो वाइट होता है, लस्टर इसका विटेरियस और पर्ली होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है और क्लीवेज 2 डायरेक्शन क्लीवेज देता है। फ्रैक्चर अनइवन और कॉन्काइडल। हार्डनेस इसका 6th होता है,
क्योंकि ये 6 नंबर पे आता है तो 6 होता है। साथ ही साथ इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 होता है। रिएक्शन विथ एसिड ये नहीं करता है रिएक्ट एसिड के साथ, और इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब आ जाते हैं हमारा 7 नंबर, जो कि है क्वार्ज। अब क्वार्ज जो है वो बहुत कॉमन मिनरल है। ये क्वार्ज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा इजीली। अगर आप इंडिया से बिलोंग करें तो ये क्वार्ज आपको ज़्यादातर जगहों पे मिल जाएगा। इसका भी मैंने इमेज और छोटा सा एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, और साथ ही साथ इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक डिफाइन दे दूँ तो क्वार्ज इज़ द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड इन वेराइटी ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो क्वार्ज क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? तो ये भी टाइल्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह बनाने के काम में आता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है SiO2। कलर इसका जो होता है वो वाइट होता है, पर्पल होता है, पिंक, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, इस कलर में ये पाया जाता है। इसका स्ट्रिक जो होता है वो वाइट होता है। लस्टर विटेरियस होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है इसका वो होता है हेक्सागोनल। क्लीवेज टू क्लीवेज होता है। फ्रैक्चर आपका अनइवन कॉन्कॉइडल। हार्डनेस इसका 7 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये टाल के जैसे मैच करता है, ठीक है। ये हार्डेस्ट मिनरल है, बट ये क्या करेगा, इसका जो अंदर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 2.65 से लेके 2.66 तक रहता है। और ये भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं अपने 8 नंबर मिनरल्स के ऊपर, जो कि है टोपैज। और टोपैज जो है वो उसका भी मैंने इमेज और वीडियो डाल दिया। टोपैज का मैंने आपको 2 वीडियो डाल के रखा हुआ है। एक जब वो रॉ फॉर्म में मिलता है, दूसरा जब उसको हम पूरा प्यूरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के फॉर्म में मैंने टोपैज की वीडियो डाली है। और टोपैज ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरीज और जेमस्टोन फॉर्म में। मीन्स आप देखते होंगे कि जेमस्टोन वगैरह जहाँ से आप परचेस करते हैं, ये जेमस्टोन के बारे में जो पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि टोपैज ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे। इसको अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये बहुत प्रॉफिटेबल मिनरल होता है, ठीक है। और ये ईज़िली नहीं मिलता है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म अगर हम लोग टोपैज का देखने जाएंगे तो वो ईजिली नहीं मिलेगा, ओके। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Al2SiO4 FOH होल 2। इसका कलर जो होता है वो होता है कलरलेस, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, पिंक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इसका जो स्ट्रीक होता है वो वाइट होता है। लस्टर विटेरियस होता है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्लीवेज आपका 1 डायरेक्शन होता है। फ्रैक्चर अनइवन और कॉन्कॉइडल होता है। हार्डनेस इसका जो होता है वो 8 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मीडियम रेंज पे आती है। ये 3.4 से लेके 3.6 तक का ये बिलोंग करता है। मीन्स ये मीडियम से लेके हार्ड के बीच में आ रही है, ठीक है। ये स्टेडी इसको बोला जाता है, स्टेडी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। और ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसमें भी किसी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं 9th अपना जो मिनरल्स है वो है कोरेंडम। और कोरेंडम का भी मैंने इमेज और आपका वीडियो डाल के रखा है। साथ ही साथ कोरेंडम के बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा हम लोग जेमस्टोन में यूज़ करते हैं इस मिनरल्स को, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल मिनरल्स होता है। अगर इकोनॉमिक वे से देखा जाए तो कोरेंडम बहुत ज़्यादा जेम्स में यूज़ होता है। इसको हम लोग सफ़ायर भी बोलते हैं, रूबी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि नीलम, रूबी, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। तो कोरेंडम उसी को बोलते हैं, उसी मिनरल से बनता है रूबी और आपका नीलम वगैरह, ठीक है। तो इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है Al2O3। इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट, ग्रे, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सबसे ज़्यादा कलर वेराइटी इस मिनरल्स में पाई जाती है मो स्केल के। साथ ही साथ इसका स्ट्रिक जो होता है वो कलरलेस होता है। लस्टर जो होता है वो एडमेंटाइन होता है। एडमेंटाइन का मतलब हो जाता है कि शाइनी लस्टर, बहुत ज़्यादा मीन्स डायमंड के जैसा। अगर आप इस पर लाइट रिफ्लेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ये आपको शाइनी अपीयरेंस देगा। इसका फॉर्म जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। क्लीवेज लैक क्लीवेज होता है, इसमें बहुत कम क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन्स ना के बराबर होता है। और फ्रैक्चर इसका अनइवन और कॉन्कॉइडल होता है। हार्डनेस इसको 9th मोस्ट हार्डनेस स्केल में रखा गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसके हाई में होती है, मीन्स ये स्टेडी स्पेसिफिक ग्रेविटी में आ जाता है। 3.9 से लेके 4.1 तक आता है। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और इसमें भी किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं अपना 10th और सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स पे, वो है हमारा डायमंड।
ठीक है। तो डायमंड का भी मैंने इमेज दे के रखा हुआ है, वो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो डायमंड है उसमें मैंने दो तरह की इमेजेस दी है। एक है जब वो जब हम उसको पूरा अच्छा तरीके से एक्सट्रैक्ट करके शाइन करके पॉलिश करके सारा कुछ उसको हम करके एक जेमस्टोन बना देते, और एक रॉ फॉर्म में, ठीक है। और रॉ फॉर्म का एक मैंने वीडियो भी डाला। डायमंड तो आपने कॉमनली है, ये बहुत जगह आपने देखा होगा। डायमंड की भी कई तरह की क्वालिटी आती है, लाइक VVS, VS, SI, SSI, तो बहुत तरह की क्वालिटी आती है। तो वो क्वालिटी उसके कट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम डायमंड के बारे में बताते हैं। तो डायमंड का एक छोटा सा मैं डेफिनेशन देता हूँ। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल ऑफ द मो स्केल एंड इज़ यूज टू वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एज ए जेमस्टोन। तो जेमस्टोन के तरफ से डायमंड को देखा गया तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में से इकोनॉमिक वे में मन सबसे ज़्यादा ये मतलब जो जेमस्टोन होता है जिसको हम मानते हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल जेमस्टोन होता है, वो होता है डायमंड होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये C होता है। C मीन्स कार्बन, मीन्स ये पूरा कार्बन का बना हुआ रहता है। और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, येलो होता है, ब्राउन होता है, ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड रेड और कलरलेस होता है। अब हमारा आ जाता है स्ट्राइक। तो इसका कलरलेस स्ट्राइक होता है। लस्टर इसका एडमेंटाइन होगा। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल, डिओहेड्रल और क्यूबिक क्रिस्टल में होता है। क्लीवेज इसका 4 डायरेक्शनल होता है। फ्रैक्चर इसका अनइवन कॉन्काइडल होता है। हार्डनेस जो होता है वो 10 होता है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5 होता है। मीन्स ये कोरेंडम से थोड़ा सा कम ग्रेविटेशनल में रहता है। इसका मीन्स मीडियम स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है 3.5 में। और एसिड के साथ ये कोई रिएक्ट नहीं करता है और इसमें भी किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो इसी के साथ आज हमने जान लिया कि जो भी हमारा मोह स्केल है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतना ही रहता है और इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।